आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी क्रंची बटर कुकीज़। बटर कुकीज़ लेकिन सिंपल नहीं होंगी, इनको हम बनाएंगे डिज़ाइनर, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी देख के इम्प्रेस हो जाएगा। सिर्फ घर के सामान से ही हम इसे बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक बोल और उसमें डाल देते हैं बटर। बटर यहाँ पे मैंने लिया है 110 ग्राम और ये सॉल्टेड बटर है। आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बटर जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मेल्टेड भी नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपको कुकीज़ बनाने का मन हो, आप 1 घंटा पहले फ्रिज से बाहर रख दीजिए बटर को, तो परफेक्ट हो जाएगा कुकीज़ बनाने के लिए। तो देखिए हमने 1 मिनट के लिए इसको फेंटा और ये बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें पिसी हुई चीनी। तो ये चीनी मैंने ना छान के रखी हुई थी, लेकिन फिर भी ना इसमें लम्प्स पड़ गए क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा है। तो ये ग्राम में 60 ग्राम है। तो देखिए मैंने लम्प्स सारे निकाल दिए हैं और अब हम शुरू करते हैं क्रीमिंग प्रोसेस। तो क्रीमिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमें बटर और चीनी को क्रीम करना होता है। तो इस प्रोसेस में हमें 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। हमारी जो भी कुकीज़ खस्ता बनती है ना, वो इसी वजह से बनती हैं। तो अब हम इसमें आधा टीस्पून डाल देंगे वनीला एसेंस। आप चाहे तो लिक्विड फॉर्म वाला भी डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर वाला था तो मैंने वही डाल दिया है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि बटर बिल्कुल वाइट हो चुका है और मैं विस्कर से उठा रही हूँ तो ये अपनी शेप पकड़े हुए है, नीचे नहीं गिर रहा है। तो इसका मतलब क्रीमिंग प्रोसेस हमारी पूरी हो चुकी है। और हाथ में लेके देखते हैं हम उंगली के बीच में लगा के, तो बिल्कुल क्रीम जैसा एहसास हो रहा है। तो यानी कि बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा बटर और चीनी का मिक्सचर। अब हम डाल देते हैं इसमें राइस फ्लावर। राइस फ्लावर मैंने यहाँ पे लिया है 48 ग्राम्स और इसके बाद लेके हैं हम मैदा। मैदा यहाँ पे मैंने लिया है 96 ग्राम्स और अब हम इन दोनों को अच्छे से मिलाकर छान लेंगे। तो इसको छानने से एक तो इसमें एयर आ जाएगी और इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो भी निकल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, किसी भी रेसिपी को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है ये रेसिपी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। जो चीज़ आपको अभी दिख रही है कि 10 मिनट में ख़त्म हो गई है, उसे बनाने में हमें ना 1.5 घंटे का समय लग जाता है। फिर हमें एडिटिंग भी करनी होती है, वॉइस ओवर भी करना होता है, अपलोडिंग भी करनी होती है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू। तो अब देखिए हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करना शुरू कर दिया है और अब हम स्पैचुला की मदद से जो भी हमारे बोल में साइड में लगा हुआ है उस सबको भी स्क्रैप कर लेते हैं और सबको बीच में ले आते हैं। तो इस तरीके से हमारा बटर और शुगर का मिक्सचर और मैदा और राइस फ्लावर सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं अच्छे से। तो अब हमें आगे का काम अपने हाथों से करना होगा क्योंकि बटर बहुत ज़्यादा मेल्ट है। तो अब इन सबको हमें सिर्फ इकट्ठा करना है क्योंकि इस पॉइंट पे हम कुकीज़ नहीं बना सकते हैं इससे। अगर इस टाइम पे हमने कुकीज़ बनाई ना तो वो इतना फैल जाएंगी कि बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगी। तो हमें यही करना है कि इन सबको इकट्ठा कर लीजिए और फिर हम इसे रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। तो ऐसे तो बटर 2 घंटे में भी सेट हो जाएगा, आप कुकीज़ बना सकते हो, लेकिन मैं ओवरनाइट छोड़ूँगी ताकि सभी फ्लेवर ना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो इसी के ढककर हम रख देते हैं फ्रिज के अंदर। अगर आपको जल्दी हो तो आप ना आधा घंटे के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो अब अगले दिन मैंने इस मिक्सचर को निकाल कर रख दिया था 1 घंटे के लिए। अभी थोड़ा-सा सख्त है तो अपने हाथों की मदद से हम इसे थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लेते हैं। देखिए अब ये सॉफ्ट हो गया है तो हम अपने टेबल टॉप पे इसको रेक्टेंगल फॉर्म में लगा देते हैं और फिर रोलिंग पिन की मदद से बेल लेते हैं। तो आप आराम से इसे बेलन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप डो को बिल्कुल मीडियम थिकनेस का रखिए, बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। तो अब हम कुकीज़ को काट लेंगे कुकी कटर की मदद से। क्योंकि आज मैं एक डेकोरेटिव कुकी बना रही हूँ तो मैं फ्लावर वाली शेप से कुकी कटर से कुकीज़ को काटूँगी। तो आप चाहें तो किसी छोटी-सी कटोरी हो उसको काट सकते हैं या कोई बॉटल का ढक्कन हो तो उससे भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको काटने में। तो
तो आज मैं 2 तरह से बना के बता रही हूँ आपको डिज़ाइनर कुकीज़। तो मैंने दोनों तरह की कुकीज़ को काट लिया है। अब हम बेकिंग ट्रे लेंगे और उस पे मैंने एक बेकिंग पेपर लगा दिया है। इस बेकिंग पेपर पे मैंने पहले एक कुकीज़ बनाई थी। वो थी फ्रूट कुकीज़ स्टिक्स के रूप में। तो आप चाहें तो वो भी वीडियो मेरा ज़रूर से देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। बहुत ही खूबसूरत कुकीज़ बनी थी। आप किसी को भी देंगे ना बहुत ही इम्प्रेस होगा। अपने बच्चों को खिलाएँगे तो बच्चे भी बड़े इम्प्रेस होंगे। तो हमारी गोल वाली कुकीज़ लग चुकी हैं। अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे फूलों वाली कुकीज़। तो इसी तरीके से जिस तरह से हमने पहले लगाई थी सारी कुकीज़ को अरेंज कर लेंगे इसमें। देखिए ये हमारी गोल वाली कुकीज़ की ट्रे तैयार है और ये हमारी फूलों वाली कुकीज़ की ट्रे भी तैयार हो गई है। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे जेम्स का यूज़ कर रही हूँ। तो सेंटर में एक जेम रखिए और उसको फिंगर से प्रेस कर दीजिए। तो आप किसी भी कलर की जो भी आपको कलर पसंद होता हो उसी को आप इस पे रख सकते हैं और इस तरह से प्लेस कर दीजिए। देखिए अब भी हमारी कुकीज़ कितनी सुंदर लग रही है ना, और बेक हो जाएंगी तब तो ये और भी सुंदर लगेंगी। तो मैंने अपने अवन को प्रीहीट करने रख दिया था 180 डिग्री पर 10 मिनट पहले ही। तो अब वो प्रीहीट हो चुका है। तो चलिए हम इसे रख देते हैं अवन में। तो मैंने इसे मिडल रैक में रखा है और दोनों रॉड ऑन है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ की। और सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा फ्रेंड्स और ये कुकीज़ बनके तैयार हो जाएंगी। लीजिए 10 मिनट हो गए हैं। मैं अपनी कुकीज़ को बाहर निकाल लेती हूँ और देखिए इस समय कुकीज़ की इतनी अच्छी खुशबू फैली हुई है किचन के अंदर। तो अब देखिए ये मैंने यहाँ पे रख दी हैं, थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं। तो आप जालियाँ देख पा रहे होंगे कितनी खूबसूरत सी जालियाँ आई हैं इसमें। अब इस वाली कुकी को तो मेरे को तोड़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं अगली वाली कुकीज़ को ना आपको तोड़ के दिखाऊंगी। अब हम इनको वायर रैक पे रख देते हैं और आराम से इन्हें ठंडा होने देते हैं। 10 मिनट का समय लगेगा और 10 मिनट में ये ठंडी हो जाएंगी। तो आप कॉर्नर में देख रहे होंगे एक कुकी मैंने गोल पे भी जैम लगा दिया है, वो भी सुंदर लग रही है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं गोल कुकीज़ को, तो ये भी बहुत अच्छी लगेंगी। अब ये मैंने दूसरा घान भी जो था वो बेक कर लिया है। ये भी हमारी बेक होके तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। वाओ कितनी खूबसूरत सी हमारी कुकीज़ बनकर तैयार हुई हैं। कौन कहेगा इन्हें हमने घर में ही बनाया है। आप देखिए इसकी कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और जालियाँ देखिए कितनी परफेक्ट जालियाँ हैं, है ना, बिल्कुल बाज़ार से ऐसी, बल्कि बाज़ार से भी अच्छी हैं क्योंकि इन्हें हमने घर में बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाया है। तो अब हम इसे वायर रैक पे रख देते हैं ताकि ये अच्छे से कूल डाउन हो जाए। 10 मिनट का समय लगेगा, ये कूल हो जाती हैं। देखिए वाओ खूबसूरत कुकीज़ बहुत ही अच्छी। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। अभी इस समय ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। तो देखिए एकदम आराम से यूं ही टूट जाती हैं ये कुकीज़। और जालियाँ देखिए कितनी परफेक्ट जालियाँ हैं इसके अंदर। फिर से देखिए तोड़ के दिखाती हूँ। वाओ। तो अब हम इन्हें डेकोरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ डार्क चॉकलेट। आपके पास अगर डार्क चॉकलेट कंपाउंड नहीं हो तो आप ना जो डेयरी मिल्क आती है ना, डेयरी मिल्क लेके उसको भी पिघला सकते हैं। तो उसको बारीक बारीक आप काट लीजिए और फिर उसको एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। या तो आप प्लास्टिक का बोल ले लीजिए या फिर ना ऐसा कांच का बोल ले लीजिए और माइक्रोवेव में 10-10 सेकंड करके 30 सेकंड तक चला लीजिए और फिर इसे कोन में भर लीजिए। और उसके बाद इस तरीके से लाइनिंग डाल दीजिए। आप स्ट्रेट लाइन डाल सकते हैं या जैसा भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता हो आप वो डिज़ाइन इस पे डाल सकते हैं। तो ये आपकी अपनी इमेजिनेशन है, जैसे मर्जी आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी डिज़ाइन बहुत अच्छे लगेंगे। वाओ देखिए कितनी सुंदर हमारी कुकीज़ तैयार हो रही हैं। और अब हम इसमें लगा देंगे स्प्रिंकलर्स। मेरे पास स्टार शेप का स्प्रिंकलर है तो मैं वो लगा रही हूँ। अगर ये नहीं है तो आप ना आराम से जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना उनको बारीक क्रश कर लीजिए और वो इस पे लगा दीजिए, तो भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगी।
तो ये तो अपनी इमेजिनेशन है, आप जिस तरह से डिज़ाइन करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। देख रहे हैं आप कितनी सुंदर हमारी कुकीज़ बन गई हैं। तो इसी तरीके से अच्छे-अच्छे रेसिपी आप बनाते रहिए, खाइए, खिलाइए और अपने जीवन में मज़े कीजिए। तो अगर फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।